हेलो गाइस, हम आपके लिए एमएस वर्ड से रिलेटेड फिर से एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोगों के लिए बताया जाएगा इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शनों के बारे में। जैसे इंसर्ट टैब में ग्रुप होंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उनके ऑप्शनों के बारे में बताया जाएगा। जैसे एमएस वर्ड में होम टैब के ग्रुपों के और उनके ऑप्शनों के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अगर जिस किसी को आप लोगों के लिए देखना हो एक एक ऑप्शन वो किस तरीके से बताए गए हैं, तो हमारे इस चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो एक एक वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक भी बताई गई हैं, वो भी आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट ऐसे ही आगे एक एक टैब के बारे में और उनके ग्रुप के ऑप्शनों के बारे में डिटेल में सीखते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या है कि आज की इस वीडियो में इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शनों के बारे में बताएंगे, ठीक। तो ज़्यादा आप लोगों का समय वेस्ट ना करते हुए सीधे कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे लेके चलते हैं। जैसे ही हम इस एमएस वर्ड के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इंसर्ट टैब पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? इंसर्ट टैब पे, ठीक है। और इंसर्ट टैब में पेजेस पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? पेजेस पे, ठीक है। पेजेस में ये हमारा कवर पेज क्या है? कवर पेज, ठीक है। तो हम इसको सीखेंगे, एक एक ऑप्शन सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें कवर पेज हम क्यों बनाते हैं? जैसे बहुत सारे क्या होते हैं कि हम बुक बनाते हैं, ठीक है। तो उस पर हमको क्या करना होता है कि कवर पेज बनाने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कवर पेज बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जैसे हम देखो किस तरीके से, तो इसमें पहले से ही कुछ टेम्पलेट बनी होती हैं, जैसे ये देखो, ठीक है। तो मैं इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट ले लेता हूं, जैसे ये ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुआ कि इसमें पहले से हमारी टेम्पलेट बनी होती है। तो इसमें कहता है कि टैप द डॉक्यूमेंट टाइटल, तो यहाँ पर हम वो टाइटल डाल सकते हैं। जैसे हमको क्या करना है कि यहाँ पर के हार्डवेयर, क्या करना है यहाँ पर के यहाँ पर मैं टाइटल डाल देता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कंप्यूटर, ठीक है, हार्डवेयर, ये हो गया ना कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऐसे ही टाइटल ईयर डाल देंगे। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ईयर जैसे कोई मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 25, कितनी कर दूँ? 25, 28 तारीख 2025, ठीक है। तो इस तरीके ऐसे ही हम यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि कवर पेज बन जाता है। क्या बन जाता है? कवर पेज। यहाँ से नेक्स्ट हम अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? जैसे मैं इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+Z, ठीक है। Ctrl+Z करने के बाद और यहाँ से नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं, ब्लैंक पेज। यानी कि जैसे हमने क्या है कि इक्वल मैंने कर दिया, इक्वल करने के बाद और RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर मैंने कर दिया। ये क्या आ गया? एक प्रैक्टिस पैराग्राफ आ गया। यानी कि हमारा ये पेज ब्लैंक नहीं है, इसमें हम कुछ लिख चुके हैं। क्या कर चुके हैं? लिख चुके हैं। अब मुझे क्या लेना है? एक ब्लैंक पेज लेना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक ब्लैंक पेज होता है और एक ब्लैंक फाइल होती है। यानी कि इसमें इनमें फ़र्क क्या होता है कि तो बहुत क्या पूछ लेते हैं कि ब्लैंक पेज ला के दिखाओ, तो बहुत लोग क्या बता देते हैं कि Ctrl+N की शॉर्टकट की बता देते हैं और वो करके ब्लैंक नई फाइल ले लेते हैं। यानी कि पेज नहीं लेते हैं, नई फाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो वही क्या हम इसी में डिफरेंस होता है कि समझा करो कि वो क्या कह रहा है। तो उसमें क्या है, ब्लैंक पेज की बात हो रही है। तो यहीं से जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर है, तो मुझे नीचे साइड पे लेना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आ गया हमारा ब्लैंक पेज। अगर हम ऊपर एबव की तरफ होते, ठीक है, तो ऊपर की तरफ आ जाता। तो ये हमारा क्या हो गया? ब्लैंक पेज आ गया। कर्सर की स्थिति देखिए, ठीक है। अब इसको हटाना है तो क्या है? बैक स्पेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हट जाएगा हमारा, ठीक। तो ब्लैंक पेज समझ गए। अब पेज ब्रेक, यानी कि अब इन दोनों में अंतर समझना, ब्लैंक पेज में और पेज ब्रेक में अंतर समझना। जैसे हम इस पर भी क्लिक करते हैं, हमारा कर्सर यहाँ पर है और इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो इससे भी हमारा ब्लैंक पेज आ गया। फिर इनमें इन दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ, ठीक है। तो वो हम समझते हैं, जैसे पेज ब्रेक से भी वही आ गया और ब्लैंक पेज से भी आ गया, ठीक है। तो हम बैक स्पेस से जैसे हटा देते हैं, तो इसको मैंने हटा दिया। अब ब्रेक मुझे करना है, यानी कि इसमें देखो इनमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें कुछ लाइनें नजर आ रही है और इसमें लाइनें नहीं नजर आ रही है, ठीक है। तो इनमें ही समझ गया। तो ये क्या आ गया कि कुछ मुझे टेक्स्ट दूसरे पेज पे पहुंचाना है, तब हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, जैसे मैंने कर्सर की स्थिति मैंने यहाँ पर दे दी, क्या दे दी? कर्सर की स्थिति मैंने यहाँ पर दे दी। मैं चाहता हूँ ये वाला जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, क्या है? ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है मुझे दूसरे वाले पेज पर लेके जाना है, ठीक है। तो मैं पेज ब्रेक पर क्लिक करूंगा या Ctrl+Enter की दबा दूंगा, Ctrl+Enter की दबा दूंगा। इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो मैं इस पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये अगले नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये थे
पेजेस के कुछ ऑप्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इंसर्ट टैब में, शुरुआत के ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, बारीकी से देखें, ताकि एक एक ऑप्शन सही से समझ में आ जाए। ठीक है, और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम नेक्स्ट अगले ऑप्शनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।